नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। मध्य प्रदेश में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए। डबल इसलिए क्योंकि जब परीक्षाएं ही आधी या उससे कम होंगी तो मेहनत तो डबल करनी ही पड़ेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में अब सरकारी भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव ये कि अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल पूरे साल परीक्षाएं नहीं करवाएगा। इनके भर्ती नियमों में प्रदेश की मोहन सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी जहां अब साल भर में 23 की जगह सिर्फ 10 परीक्षाएं करवाएगा, तो कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी 28 की जगह सिर्फ 6 परीक्षाएं करवाएगा। यानी एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। मतलब एक तो पहले से ही मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर मारामारी है, तरह तरह के आरोप लगते हैं। दूसरा, अब जो परीक्षाएं होंगी वो भी अब कम होने जा रही हैं। और तो और ये भी तय करने की कोशिश की जा रही है कि हर साल का एक फिक्स कैलेंडर होगा जिसमें किसी भी लेवल पर कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि सबसे ज़रूरी बदलाव क्या होने वाला है। बदलाव ये हो रहा है कि अब अलग अलग विभाग की अलग अलग भर्ती नहीं होगी। जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और ईएसबी कैटेगरी वाइज परीक्षाएं लेंगे, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की कोई सीट खाली है, कृषि फील्ड में कोई सीट खाली है या शिक्षा विभाग में कोई सीट खाली है, तो इनके लिए परीक्षाएं हो जाएंगी और फिर मेरिट बनेगी। फिर जिस विभाग में वैकेंसी होगी मेरिट के आधार पर वो सीट भरी जाएगी। ऐसे ही पीएससी की 10 परीक्षाओं में हर कैटेगरी यानी इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन को शामिल करते हुए बांटा जाएगा और सिलेक्ट होने वाले उस कैटेगरी में वरीयता मिलेगी। फॉर्म भरते समय भी चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। बार बार परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईएसबी में भी सभी कैटेगरी को 6 वर्गों में बांटा जाएगा। यहाँ भी चॉइस फिलिंग होगी, बार बार परीक्षा नहीं होगी। मेरिट के हिसाब से नियुक्ति हो जाएगी। वेटिंग का चक्कर खत्म होगा। एक बार भर्ती कैलेंडर जारी होगा, बदलाव नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में एक वैकेंसी पर 3 ही लोग बुलाए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन नियमों में कुछ बदलाव करवा रहे हैं। इसके बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही नए नियम लागू हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि अभी एक अभ्यर्थी कई परीक्षाएं देता है। एक में अगर वो पहले से ही सिलेक्ट है और फिर दूसरे में सिलेक्ट हो जाता है तो नौकरी बदल देता है। इससे कई परेशानियां होती हैं। अब सभी अभ्यर्थियों से 3 से 4 विभागों की चॉइस फिलिंग पहले ही करवा ली जाएगी ताकि बार बार परीक्षा ना करवानी पड़े। जो पास होगा उसे फिर खाली जगह पोस्ट कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग इसे अच्छा नियम कह सकते हैं जबकि कुछ लोग इसे बुरा कह सकते हैं। अब ये अच्छा है या बुरा, ये तो इसके लागू होने के बाद ही कहा जा सकता है। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।